नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीज फायर के बाद फिर से पलट गया है पाकिस्तान। सीज फायर के एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारत के कई हिस्सों में ड्रोन से हमले भी किए हैं। भारत ने हर हमले को यहां पर नाकाम किया। तो पहले सीज फायर, उसके बाद पाकिस्तान पलट उठा। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, लगातार सीज फायर को वायलेट कर रहा है। कई ऐसे हिस्से हैं भारत के जहां पर ड्रोन से हमले भी देखे गए। हर हमले को हालांकि भारत यहां पर नाकाम करता साबित हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा। लगातार हमले भारत पर कर रहा है। पहले सीज फायर करता है, फिर कुछ ही देर बाद उल्लंघन देखने को मिलता है। पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर देखने को मिली। पाकिस्तान की मंशा समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। पहले सीज फायर करता है, कुछ ही देर बाद उसका उल्लंघन कर देता है। लगातार प्रोवोक करने की तमाम कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं। हर हमले को हालांकि नाकाम भारतीय सेना के जवान करते आ रहे हैं। ड्रोन से भी तमाम जगहों पर हमले देखे गए। भारत के कई ऐसे हिस्से जहां पर ड्रोन से हमले करने की तमाम कोशिशें की गई। हालांकि पाकिस्तान के इन सभी नापाक मंसूबों को भारत लगातार नाकाम कर रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और भारतीय सेना के जवान लगातार कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब यहां पर दे रहे हैं। कल भी पाकिस्तान के तमाम एयरबेसेस, तमाम चौकियां, तमाम लॉन्चिंग पैड्स जिनको तबाह किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान इतना खौफजदा हो चला कि सीज फायर की बात करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर सीज फायर का वायलेशन कर देता है। पाकिस्तान की मंशा समझ पाना बेहद मुश्किल हो चला है। आखिर क्या रुख है पाकिस्तान का, चाहता है क्या है पाकिस्तान? जिस तरीके से लगातार तनाव बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। हर हमले को यहां पर भारत नाकाम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से सीज फायर का वायलेशन लगातार एलओसी से सटे इलाकों पर किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की तमाम कोशिशें हैं। लोगों को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही हैं। कई ऐसे हिस्से जहां पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। लगातार सीज फायर का वायलेशन, गोलाबारी की जा रही है, शेलिंग की जा रही है। कल सुबह से ही हमने देखा पैटर्न में बदलाव। पहले जो शेलिंग रात के समय पर ज्यादा की जाती थी, कल सुबह से ही लगातार शेलिंग की जा रही थी, लगातार धमाके किए जा रहे थे। ऐसे में 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधमपुर जम्मू की ये तस्वीर, आरएसपुरा जम्मू की ये तस्वीर, चंडीगढ़ पंजाब की ये तस्वीर, लाल चौक कश्मीर की ये तस्वीर। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान वहां पर हमले किया जा रहा है, लगातार मिसाइल दागने की कोशिशें हैं, ड्रोन से हमले करने की कोशिशें हैं। कई कई जगहों से हमने आपको दिखाया किस तरीके से अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये वो तमाम सबूत हैं जो पाकिस्तान की नापाक करतूतों को यहाँ पर बयां करते हैं। लोगों में खासा तनाव है, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। जिस तरीके से लगातार शेलिंग, उसकी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, लोग खौफजदा हो जाते हैं। हालांकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है, तमाम जगहों पर शेल्टर होम भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का वायलेशन, ड्रोन से हमला, मिसाइल से हमला देखा जा रहा है। इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। पुरजोर हमले यहां पर भारत के द्वारा भी की जा रहे हैं। और इसी बीच हमने देखा पाकिस्तान के तमाम एयरबेसेस को ध्वस्त किया गया। ऐसे में लॉन्चिंग पैड जहां से लगातार पाकिस्तान इन हमलों को अंजाम दे रहा है, उन्हें भी तबाह किया गया। कई बैठकें भी लगातार भारत में जारी हैं। हर सेक्टर की एक एक बैठक, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, हर तरीके से तैयारी यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है, ऐसे में अगर स्थिति गड़बड़ाती है तो उसको लेकर यहाँ पर पूरे इंतजामात किए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान तो बाज आने से रहा, क्योंकि पहले सीज फायर करता है, फिर उसी का वायलेशन कर देता है कुछ ही देर में। पाकिस्तान की मंशा समझ पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो लोगों का कहना था कि ये ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान एकदम से अचानक से कैसे मान गया। कहीं न कहीं लोगों को डाउट हो रहा था और कहीं न कहीं अगर बात करें तो हम लोगों को भी लग रहा था कि आखिर पाकिस्तान इतना आसानी से कैसे मान सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वो आतंक का पूरा एक कैंप चल रहा है उसके यहाँ, और जिस तरीके से लगातार उसने आतंक कैंप पे से स्ट्राइक के बाद उसने खुद के ऊपर स्ट्राइक समझ लिया। उसने पूरी दुनिया को दिखाने लगा कि वो उसके रेसिडेंशियल, उसके रिहायशी इलाके, उसके लोगों पर भारत की तरफ से हमला किया गया, जबकि ऐसा नहीं था। और जिस तरीके से वहाँ पर तमाम जो उसके 5 टॉप के आतंकी मारे गए, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसी वजह से बौखला गया क्योंकि जो टेरर कैंप का जो उसका मेन बेस है, उसकी जो मेन आईएसआई जो उसकी खुफिया एजेंसी है, आर्मी का जो मेन बेस है, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद है। और आतंकवाद के सहारे ही वो कहीं ना कहीं भारत को हमेशा से कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा है। तो इसी वजह से ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अकेला खुद नहीं चलता। पाकिस्तान सरकार कुछ और कहती है, पाकिस्तान की आर्मी कुछ और कहती है, और पाकिस्तान की आईएसआई कुछ और कहती है, और पाकिस्तान के जो आतंक के, जो टेरर के जो मुखिया हैं, वो कुछ और कहते हैं। तो शायद इसी वजह से पाकिस्तान एक बार फिर से अपने जो पाकिस्तान की जो औकात थी, पाकिस्तान ने वो दिखाया। जहां सभी को खुशी थी, हम कुपवारा की अगर हम बात करें हर्षा, तो कुपवारा में जब ये खबर आई कि अब दोनों देशों के बीच जो है युद्ध, जो है तनाव की स्थिति, वो नहीं होगी और अब हालात अच्छा होने वाला है, और 12 तारीख को दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता होने वाली है, और बाकायदा एक जो प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के बीच दोनों के बीच बात होगी। उसके बाद इस जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है और भारत उसका जवाब दे रहा है, तो इसको लेकर अब ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। लेकिन महज 3 घंटे के अंदर ही एक बार फिर से पाकिस्तान ने जम्मू के अलावा पुंछ, राजौरी और पंजाब के इलाके की हम बात करें तो, और श्रीनगर, ख़ासतौर से श्रीनगर में उसने जिस तरह से ड्रोन अटैक और उसके बाद गोलाबारी उसने शुरू की, तो एंटी जो ड्रोन सिस्टम है डिफेंस की, उसने पूरे सिस्टम को, ड्रोन अटैक को उसने डीएक्टिवेट कर दिया, पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की मंशा साफ हो गई है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त कई चीज़ों से जूझ रहा है। कहीं वो बलूचिस्तान आर्मी से उसकी लड़ाई चल रही है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी पीछे की तरफ भाग रही है, तो कहीं इंटरनली